देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष देखो बुलंदाबाद। खबर बानसूर से, पाइपलाइन बिछाने में हुई 65 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त। शेखावत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को शेखावत ने सौंपा ज्ञापन। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मुलाकात कर बानसूर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर मांग पत्र सौंपा। शेखावत ने ज्ञापन में मांग की है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जेजेएम योजना के तहत पाइपलाइन जोड़ने और बिछाने की वजह से 65 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से कुछ सड़कों की मरम्मत हुई है, बाकी सड़कें आज भी क्षतिग्रस्त ही पड़ी। जिन सड़कों की मरम्मत हुई उसकी भी सिर्फ लिपापोती हुई है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिससे गंदगी का आलम बना रहता है, जिससे आमजन परेशान है। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि क्षेत्र में 36 गाँवों में गणपति ट्यूबवेल के कार्य अभी तक अपूर्ण हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समय क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिससे ग्रामीण खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के दोनों उपखंड यथा बानसूर और नारायणपुर में कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता का पद पिछले 4 महीनों से खाली चल रहा है। लिपिकीय पद भी काफ़ी समय से खाली चल रहे हैं, अतः उक्त खाली पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। नगर पालिका नारायणपुर के मोलडी की स्कीम, जिसमें लगभग जेजेएम का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें ठेकेदार की मनमानी और कर्मचारियों की एवं अधिकारियों की लापरवाही से स्कीम शुरू नहीं हो सकी है। शेखावत ने मंत्री से मांग की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए। देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष देखो बुलंदाबाद। खबर बानसूर से, पत्रकारिता बड़ा जोखिम भरा कार्य, निष्पक्ष पत्रकारिता राष्ट्र की धुरी। बोहरा स्वतंत्रता पूर्वक पत्रकारिता से राष्ट्र को गति मिलती है। मिश्रा कलम सही चले तो राष्ट्र निर्माण होता है, यदि कलम गलत चली तो बेड़ा गर्क होता है। दीक्षित नगर पालिका क्षेत्र स्थित श्री परशुराम भवन में विश्व पत्रकार स्वतंत्रता दिवस पर भाजपाइयों द्वारा सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। सम्मान में माला व साफा पहनाकर तथा लोई ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा ने कहा कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य है, निष्पक्ष पत्रकारिता राष्ट्र की धुरी है। वहीं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और भाजपा नेता सज्जन मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता से राष्ट्र को गति मिलती है। वहीं भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष रामचंद्र दीक्षित ने कहा कि कलम सही चली तो राष्ट्र का निर्माण होता है और गलत चली तो बेड़ा गर्क हो जाता है। सारांश स्वरूप सभी वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि यही स्तंभ कमज़ोर हो जाए तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लग जाता है। आप देश के लोगों के लिए खतरा उठाकर खबर निकाल कर लाते हैं और आम जन तक पहुंचाते हैं। आपको कोई वेतन नहीं मिलता, यदि विज्ञापन मिल जाए तो कमीशन मिल जाता है, अन्यथा आप जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं उसके लिए समस्त देश के पत्रकारों का धन्यवाद। वक्ताओं ने कहा, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो या आमजन की समस्या हो, आपकी कलम द्वारा सभी की बात उठाई जाती है। आप निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करें जिस पर हमको गर्व रहे। वहीं पत्रकारों की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुगन चंद मौर्य तथा योगेश शर्मा ने उपस्थित सभी भाजपाइयों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी ने किया। मोमेंटो डॉक्टर हरीश अग्रवाल गिरुडी वालों की ओर से भेंट किए गए। वहीं भाजपा आईटी सेल के विजय कुमावत, गजेंद्र लाटा, रिंकू गुवारिया का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर मंजू शर्मा, राखी गुप्ता, हेमलता सिसोदिया, नीलम जैन, नीलम त्रिपाठी, सुनीता मीणा, जगदीश सूद, एडवोकेट धनसी राम रावत, योगेश सोनी, राजेश सिंघल, हरि सिंह सैनी, मुकेश सुरेला, मंगलराम सैनी, एडवोकेट गोविंद गौड़, संकेत लाटा, बबलू वाल्मीकि, तेजपाल जांगिड़, गजेंद्र लाटा, मोनू जोशी, एडवोकेट विकास जोशी, विजय कुमावत, रिंकू गुवारिया, हरसोरा मंडल अध्यक्ष करण सिंह यादव, सुरेंद्र चौहान, दीपक शास्त्री, विस्तारक राहुल सैनी, विष्णु सोनी सहित भाजपाई मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने मंत्रणा की कि आज पत्रकारिता दिवस है स्वतंत्र, और क्यों नहीं अपने यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं
मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं या उन सभी पत्रकारों का सम्मान किया जाए, क्योंकि एक पत्रकार ही है तो निष्पक्ष रूप से इस जनता की सेवा करता है और खोज करके जो ताज़ा खबर होती है 10 मिनट के अंदर अंदर आम नागरिकों के पास ये खबर पहुंचा देता है। तो सबने तय किया बैठ करके वाक्यों में आज उनका सम्मान किया जाए। उसी के तहत आज ये परशुराम भवन में हमने पत्रकारों को इन्वाइट किया और साथियों ने मिलकर हमारे जो कि सभी साथी पार्टी के बंधुओं ने और आप लोगों का सम्मान करने की योजना बढ़ाई थी, जिसका आज ये सम्मान किया गया कि जिसको एक पत्रकार है जिसको न कोई वेतन मिलता है न कहीं से भत्ता मिलता है, निस्वार्थ वो जनता के बीच में जाकर के खतरे उठा करके ला करके खबरें देता है। इससे बढ़िया कोई यदि व्यक्ति का सम्मान होता है तो वाकई में पत्रकार का होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो जनता को सच्चाई सामने रखती है, चाहे सरकार की हो, चाहे आम नागरिक की हो, चाहे और अन्य व्यक्तियों की हो, सब तरह की सच्चाइयों को ला करके आम जनता के अंदर रखने के कारण ही पत्रकारों का आज हमने सब साथियों ने मिलकर